क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उसमें जब टेस्ट कराने पर एएमएच कम आता है तो आपको आईवीएफ का बोल दिया गया है और आपको लगता है कि अब तो कोई होप ही नहीं है, और उसमें भी ऐसा बोल दिया होगा कि जल्दी से जल्दी इसी महीने आप आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट कर दो, वरना आपके पास बिल्कुल समय ही नहीं बचा है, अंडा ही नहीं बचा है, ये आपका ये मौका भी चला जाएगा तो फिर कभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। और उसमें भी एक से नीचे आया आपका एएमएच यानी कि 0.6, 0.7, 0.8, तो आपको डोनर के साथ बोल दिया होगा। और उसमें भी 2 या 3 साइकिल का पैकेज लेने के लिए बोलेंगे, जिसका खर्चा है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। और इसमें यदि आप चाहते हैं कि अब तो मुझे कोई होप ही नहीं है, आईवीएफ में कराना नहीं चाहती हूँ, नेचुरल प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे क्या? और नेचुरल प्रेगनेंसी हम बताएं कि आप इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ ही महीने में कंसीव कर लेंगे। 0.4, 0.5 वाले पेशेंट तो मेरा 1 महीने में भी कंसीव करते हैं, और वो भी 1-2 नहीं, काफ़ी सारे पेशेंट। तो यदि हम आज आपको बोले कि आपका कोई टाइम नहीं निकला जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि इस महीने आईवीएफ नहीं हुआ तो आगे कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, उल्टा होगा। यदि आप जल्दबाजी में आईवीएफ कराएंगे तो वो साइकिल फेल ही होनी है। कभी ऐसा भी होता है कि एएमएच बहुत कम होता है, एफएसएच, एलएच आपका यदि 20, 30, 40, 50 होते हैं, फिर भी आईवीएफ की साइकिल में वहाँ पे डोनर का एग ले लेंगे, लेकिन इम्प्लांट तो आपके अंदर करना है। तो यदि आपके हार्मोन ही ठीक नहीं है, आपकी बॉडी ही रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो बच्चा कैसे चिपकेगा? वहाँ पे इम्प्लांटेशन रेट आपके अच्छे रहेंगे ही नहीं। तो आप अपनी बॉडी को तैयार किए बगैर यदि आईवीएफ की जल्दबाजी भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आईवीएफ के डिसीजन प्रेशर में लिए जाते हैं, या तो उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक प्लान किया होता है, फिर जब नहीं रुकती घर वाले बोलते हैं करा लो आईवीएफ, बहुत हो चुका, तो आईवीएफ साइकिल सोचते हैं, या पहले आपका चाहिए नहीं था बच्चा, 3, 4, 5, 6 साल ऐसे निकल गए जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए वहाँ पे ध्यान देते थे, प्रेगनेंसी सोचा नहीं था। जब टेस्ट करा तब इतना एमएच कम आया है, तब एज ज़्यादा है, शादी का टाइम ज़्यादा हो गया, उसमें आईवीएफ कराने का डिसीजन। तो जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं उसके चलते आईवीएफ सक्सेस रेट भी उतने ही कम रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम बताएंगे आप अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे जिससे आपकी इक्वलिटी अच्छी होगी, इम्प्लांटेशन रेट अच्छा होगा, और आप नेचुरल साइकिल या फिर आईवीएफ साइकिल इसी महीने कंसीव करेंगे। इस तरह की टिप्स आपकी रहेगी, तो वीडियो पूरा देखना ना भूलें। और यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एएमएच बढ़ जाए, आपकी इक्वलिटी अच्छी हो जाए, इम्प्लांटेशन रेट अच्छा हो जाए, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, डाइट में चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस हम बताते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करने का नंबर है, आप उसमें मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट चाहिए ऐसा बोलेंगे, आपको आगे की डिटेल दे देंगे। और हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम गुजरात में आनंद में हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले तो एएमएच कम क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हस्बैंड वाइफ दोनों इतना काम करते, थक जाते हैं, तो रात में रिलेशन ही नहीं बन पाते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार रिलेशन बनते हैं। तो जिन लोगों की ऐसी हिस्ट्री रही है जहाँ पे वो अलग अलग रहते हैं काम के चलते या किसी और रीज़न से, या फिर साथ में रहते हैं लेकिन इतना अच्छे से वो रिलेशन की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो उनका भी एएमएच कम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे 20s में, 30s में एएमएच 0.1, 0.2 या फिर 1 से अंडर में आ रहा है। उसका एक रीज़न हमारी लाइफस्टाइल भी है, खान पान में भी हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, और स्लीप क्वालिटी भी इतनी कम है। रात में लेट नाइट तक हम मोबाइल देखते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है, सुबह में जल्दी उठते हैं या कभी लेट उठते हैं, तो जो नींद की क्वालिटी होनी चाहिए उतनी भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये भी एक रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस का, आपके अंदर जो बहुत जल्दी से पेरीमेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं, उसका एक रीज़न लाइफस्टाइल और नींद की कमी भी है। डाइट में ज़्यादातर ये रहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं रहता है, या फिर सुबह में हम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, दोपहर में हम दाल चावल सब्जी रोटी खा लेंगे, लेकिन रात का भी वापस ऐसा ही है जिसमें जंक, चाहे बाहर ना खाए घर में भी खाएंगे तो उसमें भी दाल चावल सब्जी रोटी की जगह पर दूसरी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। तो फूड हैबिट भी बहुत हद तक ज़्यादा बदल गई है, तो डाइट में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट अच्छा रखें जिसमें प्रोटीन अच्छा लो आप,
प्रोटीन के लिए आप क्या क्या लेंगे, तो आप वहाँ पे स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडा खाते हो तो 1-2 अंडा ले सकते हैं, या फिर आप बदल बदल के कितने सारे ऑप्शन है, टोफू है, बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला, कितने सारे ऑप्शन है, आप वो ले सकते हैं। यदि वर्किंग वूमन है या फिर आपको टाइम नहीं मिलता हस्बैंड को, तो घर पे प्रोटीन पाउडर रखिए, 2 स्कूप 1 गिलास दूध में आप डाल के ले सकते हैं। यदि दूध नहीं पीते हैं तो पानी में डाल के भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन पाउडर घर पे रखिए। जिस दिन डाइट में नहीं हुआ आपका सब सुबह दोपहर रात तक, तो आप ये सुबह में भी ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, या फिर सुबह में अच्छा लिया रात में आपको नहीं। इन लोगों को स्पेसिफिक, जिन लोगों को ऐसा रहता है कि दोनों वर्किंग वुमन है, हस्बैंड भी वर्किंग है, थक जाते हैं, स्टेमिना कम रहती है, रिलेशन का मन नहीं करता, लिबिडो कम रहता है, थकान ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छी इनके रिजल्ट है। आपकी स्टेमिना अच्छी रखेगा। इसके अंदर मल्टीविटामिन भी है, सिर्फ प्रोटीन नहीं, मल्टीविटामिन भी है इसके अंदर। तो आपके अंदर ये प्रोटीन और विटामिन, ये दोनों का इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको। तो एक सर्विंग में आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 14 तरीके के विटामिन और 11 तरीके के मिनरल्स है। तो ऑल ओवर बहुत अच्छा ये पैकेज रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी अच्छी हो, साथ में विटामिन भी चले जाए और स्टेमिना भी अच्छी हो, तो उसके लिए आप ये प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। परचेस लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और दूसरा जो लाइफस्टाइल में हम बता, तो एक्सरसाइज, पहले जो हमारे मम्मी लोग के काम रहते थे, पूरा दिन घर का इस तरह के काम रहता था कि उसमें बैठक उठक भी इतनी रहती थी, कपड़े भी धोते थे, जिसमें हम वहाँ पे स्क्वेटिंग पोजीशन में भी इतनी ज़्यादा लेडी बैठती थी। लेकिन हमारा एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें उठना बैठना हो, जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज हो, है ना। तो पूरा दिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहती है। घर के काम भी लेडी जो हाउसवाइफ है उसके लिए भी हेल्पर रहेगी, या खड़े रह के वो पोछा लगाएगी, रसोई भी खड़े रह के बनाएगी, कपड़े मशीन में डालेगी। तो कोई भी काम ऐसा पहले जैसा नहीं रहे है। तो जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, पूरा एक डिटेल मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, जो उसमें पूरे दिन की एक्सरसाइज हमने बताई है। यदि आप 30 to 40 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो फुल बॉडी वर्कआउट के साथ साथ आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेगी, आपकी एंजाइटी लेवल कम करेगा, आपकी नींद अच्छी आएगी। और यदि आप वहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इम्प्लांटेशन के लिए आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी रेडी करेगी। तो एक्सरसाइज करना शुरू करिए, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छे से काम करती है, हमने आगे भी बताया था कि आपका AMH चाहे कितना भी हो, यदि आप 1, 2 या 4 महीने तक दिमाग में रखेंगे कि 3 से 4 महीना मैं अपनी बॉडी पे काम करूँगी, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, डाइट अच्छा लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप 1 महीने में भी, 2 महीने में भी, 3 से 4 महीने में आराम से कंसीव कर सकते हैं। यदि आप IVF के लिए आगे भी जाना चाहते हैं तो ये मेडिसिन आपकी इक्वलिटी इम्प्लांटेशन रेट भी बढ़ाएगी। तो आपकी बॉडी को ऑल ओवर प्रेगनेंसी के लिए रेडी करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, IVF सोचना ही नहीं है, तो उसमें भी आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे नंबर है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि चाहे आपका कितना भी लो AMH हो, आप नेचुरल कंसीव कर ही सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, और आपको ये भी सुनना है कि क्या कर सकते हैं। जी हाँ, कहीं कोई टाइम निकला नहीं जा रहा है, कितना भी कम AMH हो, IVF की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ नेचुरल प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास नहीं रहता है। और आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।